हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर 2021 के लिए। ये एसएससी जीडी, बिहार दरोगा और यूपी दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। बात किया गया है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो इसमें भारत का स्थान है 18वां स्थान है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है। अब पहला स्थान की बात किया जाए तो ये नॉर्वे है। तो इसको आप याद रखेंगे, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां और नॉर्वे है फर्स्ट पर है। इंडेक्स की बात किया गया है तो इसमें देखिए 86वां इंडेक्स जो है ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ये भारत का स्थान 86वां है। 101 ग्लोबल हंगर सूचकांक में स्थान भारत का 101 है। तो ग्लोबल हंगर सूचकांक 63 जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान 63 है। 131 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। 139 विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 139 है। 135 ग्लोबल शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। नेक्स्ट है 142 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। 40 बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 46वां जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46 है। 53 जो है एक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है, तो इसको आप याद रखेंगे। चौथा जो है ये सैन्य शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है। सैन्य शक्ति सूचकांक भारत का स्थान चौथा है, तो इस सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला किया गया है खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये सोनीपत हरियाणा में किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन सोनीपत हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये अर्जुन मुंडा है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में हुआ था। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कर्नाटक में हुआ था। दूसरा इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। आइस हॉकी चैंपियन ये लद्दाख में हुआ था। आइस हॉकी जो चैंपियन है इसके टॉप पर है आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है ये आइस हॉकी चैंपियन में लद्दाख जो में आयोजन हुआ था और टॉप पर है आईटीबीपी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है। तो वांग यापिंग जो है ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है। महिला की बात किया गया, पहली चीनी महिला जो है वांग यापिंग। तो इसको भी याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में चढ़ने वाली पहली चीनी महिला है वांग यापिंग। नेक्स्ट है सिरसा बांदला। तो सिरसा बांदला जो है भारत के जन्म लेने वाली दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। सिरसा बांदला कौन है, तो भारत के जन्म लेने वाली दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री। जुरोंग कौन है, तो जुरोंग जो है चीन का मंगल ग्रह का रोवर है जुरोंग। और होप संयुक्त अरब अमीरात का मंगल ग्रह है होप, और जुरोंग है चीन का। तो ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आपको याद रखना है 9 नवंबर। उसके बाद है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय है। अब वर्तमान जो नौवीं या 25वां जो है नई उच्च न्यायालय ये अमरावती है। तो इसको आपको याद रखना। केशवा भारती जो केस है केशवानंद भारती केस ये 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती केस इसमें है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें बोला गया है
केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है श्रीनगर को, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को ये शामिल किया गया है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात किया जाए, ये पेरिस में है। यूनेस्को में भारत के 40 विश्व विरासत शामिल है। यूनेस्को में अभी फ़िलहाल में भारत के 40 विश्व विरासत शामिल है। और नई जो है 2 को शामिल हुआ है, 39वां और 40वां। 39वां विश्व विरासत स्थल है रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, और 40वां जो है विश्व विरासत स्थल जो है ये नई है, ये धौलावीरा गुजरात में है। तो इसको भी 40वां शामिल किया गया है, विश्व विरासत धौलावीरा गुजरात। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया गया है? तो इजराइल में शुरू किया गया है इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया है इजराइल में। तो इसको आपको याद रखना है। इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, इजराइल के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, और INS जो ध्रुव है भारत का पहला उपग्रह एवं मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। तो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारत का पहला है INS ध्रुव। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु हरित कर्म सेवा यानी ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु हरित कर्म सेवा यानी ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने की प्रस्ताव दिया है, तो यह है केरल सरकार ने। तो केरल की बात किया जाए तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? तो पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है, यह है SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किया है। SBI की बात किया जाए तो SBI का मुख्यालय मुंबई है। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा है। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। और डल झील में ATM की शुरुआत किसने किया है? तो यह भी SBI ने किया है, डल झील में ATM की शुरुआत। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 10 नवंबर 2021 को होने वाली अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। जो 10 नवंबर 2021 को होने वाली अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबानियों का इसमें शासन है, इसके लिए दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा भारत। अब भारत की ओर से अध्यक्षता करेगा अजीत डोभाल करेगा भारत की ओर से। तो अजीत जो डोभाल वो कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षाकार है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।